हेलो दोस्तों, आप सबके लिए निकल चुकी है पुलिस की भर्ती। तो समय ना गवाएं और जल्द से जल्द पुलिस भर्ती का फॉर्म भरना शुरू कर दें। ओपन कैटेगरी के लिए 24,000 के आसपास भर्तियां हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000 के आसपास हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए 16,000 और एससी कैटेगरी के लिए 12,000 के आसपास यानी 12,650 और एसटी कैटेगरी के लिए 1,204 यहाँ वैकेंसियाँ हैं और टोटल पोस्ट हैं 60,244। तो दोस्तों बम्पर भर्तियाँ हैं 60,244 पदों में। यहाँ हम आपको बताएंगे आप ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल के साथ। तो ये वैकेंसी निकाली है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तो हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने 60,000 पदों में पुलिस की बम्पर भर्तियां आपके लिए निकाल दी हैं। और अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप 27 दिसंबर से फॉर्म भर सकते हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 16 जनवरी। यानी 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं पुलिस भर्ती का। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये वैकेंसी निकाली है और इसके लिए जो फीस है आवेदन शुल्क वो है आपका 400 रुपये। यानी आप मात्र 400 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं पुलिस भर्ती का। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो। और शैक्षिक अर्हता क्या है? आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी आप 12वीं पास होनी चाहिए इसके लिए। तो आप आसानी से कर पाएंगे इसके लिए अप्लाई। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अब आती है आयु। पुरुषों के लिए यानी मेल के लिए 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की महिलाएं इस पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे 18 से 25, और पुरुष के लिए 18 से 22। इसका ध्यान रखें। उसके बाद इम्पोर्टेंट चरित्र हो गया, वैवाहिक स्थिति तो हो गई। इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सिलेबस देखेंगे जैसे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल में टाइप करिए यूपी पीबी, ये आपके सामने है ऑफिशियल वेबसाइट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पुलिस की, जहां जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें और वहीं से आप इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। तो आप अगर आप गूगल में ये टाइप कर देंगे यूपी पीबी तो आप आसानी से ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट और डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को और अप्लाई कर सकते हैं पुलिस भर्ती के लिए। तो अब बात करते हैं जो सिलेबस है और जो परीक्षा कैसी है। तो 300 अंकों का एग्ज़ाम पेपर होगा, 300 अंकों का होगा। समय होगा 2 घंटे और प्रश्न होंगे 150 यानी 150, और जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा, ठीक है। इस प्रकार आपका 300 नंबर का पेपर है, 150 इसमें प्रश्न है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें माइनस मार्किंग है 0.5 की, ये रखना है ध्यान। उसके बाद अगर हम और चीज़ें देखेंगे तो उनकी ओर चलते हैं। तो देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए पीएसटी के लिए पुरुषों के लिए जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर है, चाहे सामान्य हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति हैं। तो इन सब के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर है। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो यहाँ अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर। सीना की बात करें तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए है एसटी कैटेगरी के लिए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। तो ध्यान रखना है। उसके बाद है
ऊंचाई की बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं की जो ऊंचाई है सामान्य, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम, ये हो गया वजन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण की, तो जिसमें हमारी दौड़ है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्वालिफाई होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है। पुरुषों के लिए है 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिलाओं के लिए है 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में। इसको भी आप देख लेना। और बाकी अन्य चीज़ों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस शायद ऊपर रह गया है हमसे, कहीं कुछ छूटा है, उसको सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर जाकर। क्योंकि देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम पेपर होगा और 150 इसमें प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और माइनस मार्किंग 0.5 होगी। और कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 4 विषय इसमें लिए गए हैं। एक है सामान्य ज्ञान, एक सामान्य हिंदी और उसके बाद रीजनिंग, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और फोर्थ है मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में आपकी मैथ के सवाल आ जाएंगे और मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता में रीजनिंग के सवाल आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और रीजनिंग और मैथ के यहाँ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। कुछ अन्य चीज़ों को हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारे लगें। बाकी आप इस फॉर्म को भरें और इसकी और यहाँ आपको सिलेबस से मिल जाएगा। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे गूगल में टाइप करके पीबी, तो वहाँ आप कर पाएंगे यूपी पीबी में जाकर। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे और वहीं आपको सिलेबस से मिल जाएगा लास्ट वाले में, जैसे सामान्य ज्ञान का, सामान्य हिंदी का और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है और मानसिक अभिरुचि। तो इस प्रकार आईक्यू, तार्किक बुद्धि, रीजनिंग। तो डिटेल अगर सिलेबस चाहिए तो यहाँ आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। बाकी हमने ऑफिशियल वेबसाइट बताई दी है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता ही चल गई ऊपर। बाकी आप ये हैं ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ जाकर आप फॉर्म को फिल कर लें। बाकी बने रहें चैनल के साथ। नमस्कार। और जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में।